हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में नॉन इन्फिनिट वर्ब के बारे में जाना था कि नॉन इन्फिनिट वर्ब क्या होता है, फिर उसके कितने पार्ट होते हैं, कि जाना था पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जाना था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनिटिव के बारे में। ठीक है, आज हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इन्फिनिटिव और जीरंड। ठीक है, ये नॉन इन्फिनिट वर्ब के ही 2 हिस्से हैं। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि नॉन इन्फिनिट वर्ब क्या होता है। सो आज हम बेसिकली जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव क्या होता है कि जब हम क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद एमवी फर्स्ट लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। सेम है जीरंड होता है। जीरंड ऐसा होता है कि जीरंड में क्या लगा दिया जाता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। तो जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। सो आज हमें बेसिकली पढ़ना है इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में कि इन्फिनिटिव के नियम क्या होते हैं और जीरंड के नियम क्या होते हैं। सो कंपेयर करके चलते हैं दोनों को, इन्फिनिटिव को भी और जीरंड को भी। ठीक है, तो इन्फिनिटिव क्या होता है? ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। जीरंड भी हमारा क्या कर सकता है? सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। दोनों कर्ता का कार्य करते हैं। इन्फिनिटिव भी कर्ता का कार्य करता है और जीरंड भी कर्ता का कार्य करता है। कैसे? जैसे कि हम सेंटेंस लिख दें, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूमपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूमपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। अब जीरंड बनाए तो स्मोक में क्या लगा दें? हम आईएनजी लगा दें। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, सो यहां पे देख रहे होंगे आप कि स्मोक मीन्स होता है धूमपान करना। धूमपान करने से पहले हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। तो टू क्या हो गया? यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया। लेकिन स्मोक में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। तो आईएनजी लगाने से क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। तो दोनों को कंपेयर करके चल रहे हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है और जीरंड क्या होता है। ठीक है, अब इस जीरंड के बारे में एक हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटिव कभी कभी क्रिया का कार्य कर देता है। सो इस बार दोनों बातों को हमें साथ में लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो ये भी ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, इन्फिनिटिव अगर ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो जीरंड भी हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब कैसे करता है? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हो, दे do not want to read, वे पढ़ना नहीं चाहते। they do not want to read। ठीक है, तो यहां पे जो to read है, read मीन्स पढ़ना होता है, और read से पहले हमने क्या लगा दिया? to लगा दिया, यानी कि इसका क्या बना दिया? इन्फिनिटिव बना दिया। तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। और किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको कि वाक्य में क्या या किसे, व्हाट या हुम लगा के हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ठीक है, अब जैसे दे डू नॉट वांट टू रीड, वे पढ़ना नहीं चाहते। वे क्या नहीं करना चाहते? पढ़ना नहीं चाहते। तो हमने व्हाट लगाया और क्या मिला हमें? पढ़ना नहीं चाहते। तो टू रीड क्या हो गया हमारा? इन्फिनिटिव हो गया, और ऑब्जेक्ट भी है साथ में। क्लियर? अब यहां पे अगर हम जीरंड में देखेंगे, जीरंड के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो जीरंड में अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सी heard the bell ringing। ठीक है, सी heard the bell ringing, उसने घंटी को बजते हुए सुना। अब रिंग मीन्स होता है बजना, लेकिन उसमें क्या लगा दिया हमने? आईएनजी लगा दिया। तो जो आईएनजी लगाया ये क्या हो गया हमारा? जीरंड हो गया। ठीक है, आईएनजी लगाने से क्या हो गया? जीरंड हो गया। तो इस बात को हमें याद रखना है कि दोनों ही किसका कार्य करते हैं? सब्जेक्ट का कार्य करते हैं और ऑब्जेक्ट का कार्य भी करते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारा इन्फिनिटिव और जीरंड में कुछ समानताएं कि ये क्या क्या करते हैं। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले इन्फिनिटिव के कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे, फिर जीरंड के कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रेज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले इन्फिनिटिव की। अभी तक हमने दोनों की समानताओं के बारे में चर्चा कर ली कि दोनों समान किस प्रकार हैं, कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं। अब हम बात करते हैं इनका डिफरेंस क्या होता है, इनकी विभिन्नताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करना है अब हमें। सो पहले हम लेके चलते हैं इन्फिनिटिव।
क्या लेके चलते हैं, इन्फिनिटिव लेके चलते हैं। तो जो इन्फिनिटिव है हमारा, इन्फिनिटिव क्या होता है कि कंप्लीमेंट का भी कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है, कंप्लीमेंट का। अब कंप्लीमेंट का कार्य किस प्रकार करता है, तो देखिए जरा, जैसे सी इज टू रीड, उसे पढ़ना है। ठीक है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ना से पहले, रीड से पहले क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, यानी कि इसका बना दिया इन्फिनिटिव। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो वाक्य का अर्थ पूरा करे। तो क्या अगर हम इस सेंटेंस से टू रीड हटा देंगे तो क्या इस सेंटेंस का वाक्य अर्थ पूरा रहेगा, नहीं रहेगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। सी इज का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, सो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। किस चीज का काम कार्य कर रहा है, कंप्लीमेंट का। सो हमें क्या यहां से कंफर्म हुआ, यहां से हमें कंफर्म हुआ कि जो इन्फिनिटिव होता है वो किसका कार्य करता है, कंप्लीमेंट का कार्य करता है। क्लियर, चलिए ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स। अब यहां से जो आपके रूल्स होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा इनफ होता है, जानते होंगे आप इनफ। ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा, इनफ से रिलेटेड है। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इनफ के बाद हम जीरंड का यूज नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा कि इनफ का बाद क्या यूज नहीं किया जाता, जीरंड यूज नहीं किया जाता। तो यूज क्या किया जाता है, इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। ठीक है, इन केस अगर वाक्य में आपको जीरंड या इन्फिनिटिव चुनने को मिले जिस वाक्य में इनफ दिया जाए, तो आप हमेशा इन्फिनिटिव को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जो इन्फिनिटिव होता है वो हमेशा इनफ के बाद आता है, इनफ के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सी हैज इनफ फूड टू ईट। ठीक है, उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। सी हैज इनफ फूड टू ईट। अब अगर हम यहां पे ईटिंग कर देते हैं, सी हैज इनफ फूड ईटिंग, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम टू ईट करेंगे, इसके बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे, ईट का क्या लगाया हमने, इन्फिनिटिव बनाया, तो इन्फिनिटिव लगाने, ठीक है, तभी हमारा ये वाक्य सही होगा। क्लियर, चलिए इसके बाद अगले नियम के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा अगला नियम है। अगला नियम हमारा ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, जिनके साथ अगर कोई वर्ब यूज हो रही है तो उसका हम जीरंड नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं। मैनेज, वांट, ट्राई, रिफ्यूज। ठीक, कौन कौन सी हुई, मैनेज, वांट, ट्राई और रिफ्यूज। फिर इसके बाद हमारा और भी होती हैं ऑफर, सीम, अपीयर, अपीयर। सो मैनेज, वांट, ट्राई, रिफ्यूज, ऑफर, सीम, अपीयर। ठीक है, फिर इसके बाद फॉरगेट भी होता है हमारा, एंड फॉरगेट, प्रिटेंड भी होता है। ठीक, फॉरगेट, प्रिटेंड, डिसाइड, डिसाइड इंपॉर्टेंट है, सो डिसाइड को याद रख लीजिए। डिसाइड, फॉरगेट और डिफेंड। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हो गई जिनके बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि इसके बाद हमेशा क्या यूज करेंगे, हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसका किस तरीके से यूज होगा। सो दे ट्राई टू एस्केप। ठीक है, दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम जेल, यानी कि उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की। एग्जाम्पल में हमने दिया कि दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम जेल, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, ट्राई यूज हुआ, यानी कि इन्हीं में से एक वर्ब यूज हुई जिसके बाद इन्फिनिटिव यूज होता है। तो ट्राई के बाद हमने क्या बनाया, एस्केप मीन्स भागना। ठीक है, तो एस्केप का क्या बना दिया हमने, टू लगा के इन्फिनिटिव बना दिया। क्लियर,
सो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद क्या यूज होता है, इन्फिनेटिव यूज होता है। चलिए इसके बाद अगले नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा अगला रूल कौन सा है। जो हमारा अगला रूल है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद अगर हम किसी क्रिया का इन्फिनेटिव बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, कर्म का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो वो क्रियाएं होती हैं हमारी शो, टेल, ठीक, एडवाइज, इनवाइट, ठीक है, सो हो गया, टेल हो गया, एडवाइज हो गया और इनवाइट हो गया। फिर इसके बाद हमारा फॉरबिड भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है और अलाउ भी होता है। सो फॉरबिड, रिक्वेस्ट और अलाउ, ठीक, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद अगर इन्फिनेटिव यूज होगा तो वो किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब देखिए जरा किस तरीके से करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में अगर हम एक सेंटेंस लिखें, सी रिक्वेस्टेड हिम टू lend her money। She requested him to lend her money, मतलब उसने उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, किसके लिए, पैसे उधार लेने के लिए, पैसे उधार देने के लिए। सो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बाद क्या यूज हुआ है, लैंड, ठीक है, लैंड मीन्स होता है उधार देना, उसका हमने क्या बनाया, इन्फिनेटिव बनाया। और ये इन्फिनेटिव यहाँ पे किसका कार्य करेगा, तो ये इन्फिनेटिव यहाँ पे हमारा किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा होता है। सो यहाँ पे किसका कार्य करेगा, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हर मनी, इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। सो ये इन्फिनेटिव के कुछ रूल्स थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए। अब इन्फिनेटिव के बाद हम डिस्कस करते हैं इन्फिनेटिव का यूज हमें कहाँ कहाँ पे नहीं करना है। ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं कुछ, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि सेल हो गया, फिर हमारा विल हो गया, शुड हो गया, ठीक, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, ठीक। तो ऐसी कुछ ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनके बाद हम क्या यूज नहीं करते, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इन्फिनेटिव का यूज हम क्यों नहीं करते हैं। इसका वाक्य में यूज देखते हैं कि वाक्य में हम किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा मैंने एग्जाम्पल में, ही विल गो टू कानपुर, ठीक है, वह कानपुर जाएगा, ही विल गो टू कानपुर, इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब लेकिन अगर हम गो का क्या बना दें, इन्फिनेटिव बना दें, ही विल टू गो टू कानपुर, तो आपको सेंटेंस कौन सा सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है कि ये वाला सही लग रहा है? तो ऑफ कोर्स आपको ये वाला सेंटेंस सही लग रहा होगा, ये वाला कैसा लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा। सो हम विल या सेल के बाद क्या नहीं बनाते, इन्फिनेटिव नहीं बनाते। जबकि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव बना सकते हैं, जैसे कि हमारा बी में जानते ही होंगे आप क्या क्या आता है, इज आता है, ठीक, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा हैव वाली भी सारी वर्ब्स आती हैं, हैज, हैव, हैड के बाद भी हम क्या बना सकते हैं, इसका वो बना सकते हैं, इन्फिनेटिव बना सकते हैं। अब लेकिन इन केस अगर सेल के बाद या इन सभी क्रियाओं के बाद हमारा क्या यूज हो, हैव यूज हो, ठीक है, क्या यूज हो, हैव, तो मैंने बताया कि हैव के बाद इन्फिनेटिव बनाया जा सकता है। तो अगर हैव यूज हो रहा है तो हम क्या बनाएंगे, इसको इन्फिनेटिव बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेल
हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना होगा। तो हैव के बाद हमने टू लगाया और गो का क्या बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया। ठीक है, तो हैव के बाद तो बनाया जा सकता है इन्फिनेटिव, लेकिन डायरेक्ट अगर शैल विल शुड वुड आता है तो उसके बाद हम क्या नहीं बनाते, इन्फिनेटिव नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नियम हमारा रिलेटेड है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज की बात की, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद वर्ब के पहले टू नहीं लगाया जाता, अर्थात क्रिया का इन्फिनेटिव नहीं बनाया जाता। ठीक, अब वो शब्द होते कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो होते हैं डेयर नॉट, ठीक, नीड नॉट, फिर हियर भी इसी में आता है और बिड भी इसी में आता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे शब्द हो गए जैसे कि डेयर नॉट, नीड नॉट, बिड। ठीक, सी आता है इसी में, मेक आता है, और लेट भी आता है। सी, मेक और लेट भी इसी में आता है कि इनके बाद हम क्या किसका यूज नहीं करते, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल में हम लिखें वी सा हिम टू डांस। ठीक है, हमने उसे डांस करते हुए देखा, तो यहाँ पे डांस करते हुए देखा के लिए हम डांस से पहले टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि सी के बाद हम इन्फिनेटिव नहीं बनाते हैं, इसका इन्फिनेटिव बनता नहीं है। तो ये वी सा हिम टू डांस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे जीरंड। इन क्रियाओं की बात क्या बनाया जाता है, जीरंड बनाया जाता है, तो इसका क्या बनेगा, जीरंड बनेगा। और ये वाक्य सही हो जाएगा हमारा, वी सा हिम टू डांस किस में चेंज हो जाएगा, डांसिंग में चेंज हो जाएगा, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये वाला वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इन्फिनेटिव के रूल्स थे कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हम जीरंड पर कि जीरंड का यूज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जीरंड का मैंने शुरुआत में बताया कि इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। दो नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी बाकी के जो कुछ रूल्स रह गए हैं उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करते हैं कि जीरंड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीरंड के बारे में। जीरंड, ठीक है, अभी मैंने बताया कि कैसे बनाया जाता है। ये क्रिया में क्या लगा कि आईएनजी लगा के बनाया जाता है, शुरुआत में ही बताया था आपको। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कर्ता के रूप में यूज होता है, फिर कर्म के रूप में भी यूज होता है। तो मैंने बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वी हर्ड द बेल रिंगिंग, हमने वो सी हर्ड द बेल रिंगिंग, कुछ ऐसा ही सेंटेंस था। तो उसमें मैंने बोला था कि हमने घंटियों को बजते हुए सुना, तो जो रिंगिंग था उसका क्या बनाया था, जीरंड बनाया था। रिंगिंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया था। अब कुछ और रूल्स होते हैं कि प्रोहिबिशन होते हैं कुछ, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोहिबिशन, मतलब कि सीधा सा समझ लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए मना किया जाता है, कुछ बोर्ड लगे रहते हैं, जैसे कि नो पार्किंग। ठीक है, नो पार्किंग, मना किया गया है कि पार्क नहीं करना है, यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करना है, तो नो पार्किंग प्रोहिबिशन है। फिर इसके बाद नो स्पिटिंग, थूकना मना है। ठीक है, नो स्पिटिंग, स्टॉप रनिंग, भागना बंद करो। ठीक, तो कुछ इस तरीके के प्रोहिबिशन होते हैं जिसमें हम किसका यूज करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं, ना कि किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अगर हम नो टू पार्क करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर ये सही नहीं होगा। नो टू स्पिट करेंगे तो भी, स्टॉप टू रन करेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसका केवल जीरंड बनाते हैं, इन्फिनेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद केवल किसका यूज किया जाता है, जीरंड का यूज किया जाता है, ना कि इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। ठीक, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं।
वो होती है हमारी नीड, अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, ठीक है, माइंड। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, नीड, अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, माइंड, ठीक है। फिर डिनाई भी इसी में आता है, एंजॉय, स्टार्ट भी इसी में आता है। जिसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही नीड्स बीटिंग नाउ, उसे अब पिटाई की जरूरत है, ही नीड्स बीटिंग नाउ, ठीक है। तो नीड के बाद हमने क्या लगाया, बीटिंग लगाया, और बीट में क्या लगाया, आईएनजी लगाया, यानी कि इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। क्लियर। सो ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिसके बाद किसका यूज किया जाता है, जीरंड का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हमारा अगला नियम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नियम प्रीपोजिशन से रिलेटेड है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, जिसके बाद अगर कोई क्रिया यूज हो रही होगी तो उसका हम जीरंड ही बनाएंगे। अब वो कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो प्रीपोजिशंस होते हैं बाय, विद, फॉर, इन, फ्रॉम, बिफोर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बाय होता है, विद होता है, फॉर होता है, इन होता है, ठीक है, फ्रॉम होता है और बिफोर भी होता है। बिफोर होगा तो आफ्टर भी होगा, और विद होगा तो विदाउट भी होगा। तो इस बारे में भी ठीक। सो ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसके बाद हम किसका यूज करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, सी वेंट ऑन हंटिंग, मतलब वह शिकार पर गई, तो शी वेंट ऑन हंटिंग, तो हंट का क्या बना दिया हमने, जीरंड बना दिया। और याद रखिए यहाँ पे ऑन भी आता है, सो ऑन भी लिख लीजिए, इसमें ऑन रह गया होगा शायद। तो शी वेंट ऑन हंटिंग, वह शिकार पर गई। तो हंट, ऑन के बाद हमारा क्या आया, क्रिया यूज हुई, तो उसका हम क्या बनाएंगे, जीरंड बनाएंगे। तो शी वेंट ऑन हंटिंग का हमने क्या बना दिया, जीरंड बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लें, दे फेल्ड इन रेस्क्यूइंग हर, ठीक है, वे उसे बचाने में असफल रहे। दे फेल्ड इन रेस्क्यूइंग हर, यही तो मिस्टेक, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसका, RESCUING, रेस्क्यू, ठीक है। सो दे फेल्ड इन रेस्क्यूइंग हर, ये सेंटेंस है, वो उसे बचाने में असफल रहे। तो इनके बाद हमारा बचाने वाली क्रिया यूज हो रही है, तो उसका हमने क्या बना दिया, जीरंड बना दिया। और सारी की सारी जगह पे अगर हम देखेंगे तो हंटिंग, रेस्क्यूइंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरंड है वो क्या रहता है, नाउन रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जीरंड हमेशा क्या रहेगा, नाउन रहेगा। लेकिन कन्फ्यूजन हो सकती है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो कई जगह पे वर्ब का यूज काम कर देता है, लेकिन जो हमारा जीरंड होता है वो केवल नाउन का काम करता है। सो पार्टिसिपल और जीरंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में, ठीक है। तो ये हमारे इन्फिनेटिव और जीरंड थे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।